पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बसदेई, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ में दिनांक 11 दिसंबर 2024 को तमिल साहित्य के महाकवि सुब्रमण्यम भारती जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय भाषा उत्सव एवं भारतीय भाषा सप्ताह के अंतर्गत विविध भाषाओं में गीत, नाटक, नृत्य, भाषण आदि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों को बताया गया कि सुब्रमण्यम भारती जी आधुनिक तमिल कविता के अग्रदूत थे। साथ ही वे एक महान पत्रकार, लेखक, कवि, शिक्षक, समाज सुधारक एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 11 वर्ष की आयु में ही कविता में उनकी उत्कृष्टता के लिए उन्हें भारती की उपाधि दी गई थी। वे संस्कृत, हिंदी, तमिल, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं के जानकार थे। ये भगिनी निवेदिता, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थीं, उन्हें अपना गुरु मानते थे। इन्हें देश हित में जेल भी जाना पड़ा। ये महात्मा गांधी से भी मिले। भारती जी को एक महाकवि और राष्ट्रवादी का दर्जा दिया जाता है। इनकी कविताओं में देशभक्ति और स्वतंत्रता संग्राम का गुणगान है। भारतीय भाषा सप्ताह के अवसर पर विद्यालय के असमिया शिक्षक श्री रहमान जी ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि झूठ था, तो जब साथ में था ना, बहुत ताकतवर था। तो कोई शेर या बाघ उनको हमला करने से डरता था। तो क्या हुआ कि एक बार उनमें से सारे के सारे सफेद रंग के थे, कुछ थे जैसे 2-3 बैल या गाय थे काले रंग का। तो उनके अंदर हिंसा होने लगा, मतलब जलने लगा। जब हम लोग सफेद थे, ये काले रंग का बैल गाय हमारे साथ क्यों रहेंगे? तो उन्होंने मुखिया के पास गया, मुखिया से दरखास्त किया, जब हम लोग सफेद रंग का है, एक काला रंग का, इनको हटा दीजिए हमारे झुंड से। तो मुखिया ने मना किया, लेकिन सब खिलाफ था। मुखिया बाद में डिसाइड करना पड़ा, क्योंकि उनको अलग कर दिया गया। कई दिन के बाद वो तीनों बैल या गाय बाहर घूम रहे थे, उनको शेर ने हमला करके शिकार बना लिया। तो बाकी जो झुंड थे ना, वो देखते रह गया। क्या है कि 2-3 दिन के बाद ये लोग कमजोर पड़ गए और धीरे धीरे एक एक करके सारे गाय या बैल को खाने लगा शेर ने। आखिर में बचा हुआ एक मुखिया। जब मुखिया के पास शेर आया और बोला कि आज कौन बचाएगा आपको, मैं आपको आज शिकार बना लूँगा, तो मुखिया ने एक बहुत बड़ी बात की। क्या है कि उन्होंने बोले, जे तुम आज मुझे मारने के लिए आए हो, शिकार करने के लिए, मेरे तो मरना उस दिन तय हुआ था जब मैंने वो 3 गाय या बैल को अपने झुंड से अलग किया। जब हम एक साथ थे तब बहुत ताकतवर थे। तो उसके बाद उनको भी शिकार कर लिया। इनमें से ये शिक्षा मिलता है हमें, हम कहीं से भी आए हैं, किसी भी कम्युनिटी से, कहीं भी, कोई लंबा हो या चौड़ा हो या गोरा हो, जैसे भी हो, हम लोग साथ में है ना, तब बहुत ताकतवर होते हैं हम लोग। समझ में आए? कुछ समझ पा रहा हूँ कि? तो हम जब साथ में हैं, कोई ग्रुप में होंगे ना, तो हम लोग बहुत ताकतवर होते हैं। जब हम अलग होते हैं, हमारे अंदर हिंसा भाव होते हैं, ये यहाँ से आए हैं, ये यहाँ से, तो तब हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं। तो आशा करते हो हम लोग साथ में रहेंगे, साथ में इस विद्यालय को आगे बढ़ाएंगे। उज्जवल कामना करते हैं सबका। थैंक यू। कवि सुब्रमण्यम भारती जी को राष्ट्रीय कवि माना जाता है। इन्होंने देश की विभिन्न संस्कृतियों को जोड़ने वाली विचारधारा को मजबूत किया। इन्होंने महिलाओं एवं निचली जातियों में शिक्षा को बढ़ावा देने का काम किया। इन्होंने लैंगिक समानता के लिए कार्य किया, दलितों के मंदिर प्रवेश की वकालत की, किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। इन्होंने बाल विवाह और दहेज का भी विरोध किया, साथ ही विधवा विवाह का समर्थन किया। इन्हें तर्क एवं विज्ञान में दृढ़ विश्वास था। इन्हें महाकवि भारतीयार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय भाषा उत्सव के शुभ अवसर पर विद्यालय के हिंदी के विद्वान शिक्षक
श्री सचिन चौरसिया ने संबोधित करते हुए कहा कि सब अपने सामने देख रहे हैं, आपके सामने एक बैनर रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है भारतीय भाषा उत्सव। उत्सव मतलब त्यौहार, भारतीय भाषा उत्सव मतलब भारतीय भाषाओं का त्यौहार। त्यौहार में हम क्या करते हैं, सभी मिलजुल कर एक साथ खुशियाँ मनाते हैं, है ना। ऐसा ही उत्सव आज हमारे विद्यालय में आयोजित किया गया था, मतलब कल थोड़ा सा इसका नमूना आपने देखा था, जिसमें भारत की सभी 22 भारतीय भाषाओं को एकता के रूप में स्थापित करने के लिए सभी विद्यालयों में केंद्र सरकार और NEP 2020 के तहत ये भारतीय भाषा उत्सव मनाया जा रहा है, जिसका आयोजन 4 दिसंबर से 11 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा आयोजित इसको मनाया जा रहा है। और ये मनाया क्यों जा रहा है, उसके नीचे एक तस्वीर लगी है पोस्टर में, देखिए, सुब्रमण्यम भारती। आज 11 दिसंबर 1882 के दिन इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु स्टेट में, राज्य में। तो ये एक भारतीय भाषाविद, शिक्षक, महाकवि, पत्रकार, बहुत सी उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति हुए हैं। बचपन में ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई 11 साल की उम्र में। उसके बाद ये काशी आ गए, बुआ के यहाँ इन्होंने आकर अपनी पढ़ाई पूरी की, जहाँ पर उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि भाषाएं सीखी। इसके बाद ये स्वामी विवेकानंद श्रीमती एनी बेसेंट के संपर्क में आए, जिससे बंगला से प्रभावित होकर उन्होंने बंगला भाषा सीखी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो उन्होंने वंदे मातरम लिखा, उसको इन्होंने अपनी तमिल भाषा में अनुवाद किया और इसका इतना अधिक प्रभाव हुआ कि जो तमिल में वंदे मातरम इन्होंने अनुवाद किया हुआ है, तमिलनाडु के हर व्यक्ति के मुंह में, हर घर घर में गाया जाने लगा। इसका प्रभाव इतना हुआ कि इन्हें महाकवि की उपाधि दी गई और इन्हें महाकवि भर्तृहरि के नाम से भी जाना जाने लगा। आज इनका जन्मदिन है, जिसे हम भारतीय भाषा उत्सव के दिन के रूप में आज भी मनाते हैं। धन्यवाद। शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद भी कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्राचार्य महोदया ने महाकवि सुब्रमण्यम भारती के योगदान को नमन किया और साथ ही उन्होंने समस्त विद्यार्थियों को और शिक्षकों को इस सुंदर कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी। धन्यवाद।